वज़ीर आज़म ने टैक्स के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए FBI को जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। FBI में इस्लाहात की पेश रफ्त के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि FBI के अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफा और उसे मौसर तौर पर बरोकार लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड पराल की तामीर नौ के लिए लाया अमल तश्कील देने की हिदायत की और कहा कि मुल्क में टैक्स के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत दी और कहा कि FBI में टैक्स दहनदान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। आलमी मालियाती फ़ंड IMF की शरात के मुताबिक टैक्स चोरी रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की कोशिशें जारी हैं। FBR ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा से मुल्क के अमीर तरीन तकरीबन 2 लाख अफराद का डेटा हासिल कर लिया है। शाहाना ज़िंदगी गुजारने वालों से टैक्स वसूली की जाएगी। ज़रा के मुताबिक नादरा ने टैक्स नेट से बाहर 1,95,000 अमीर अफराद का डेटा FBR के हवाले कर दिया गया है। नादरा ने डेटा बैंक अकाउंट्स, जायदाद की मिल्कियत, लग्जरी गाड़ियों की बुनियाद पर तैयार किया। ज़रा FBR के मुताबिक शहरियों के तवातुर के साथ बैनुल अक़वामी सफ़र की मालूमात भी डेटा में शामिल। शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को टैक्स वसूली के लिए हतफ बनाया जाएगा। शहरियों के तर्ज ज़िंदगी से मुतालिक डेटा की मदद से ज़ायद आमदनी का पता चल जाता है। पाकिस्तान की नाकारा टैक्स मशीनरी को एक तवील अरसे से जामे इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, लेकिन हर हुकूमत की जानिब से इस ज़रूरत के एतराफ़ के बावजूद कोई ठोस इस्लाहात नहीं की जा रही हैं, जिससे मुल्क की गैर यकीनी माली सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है और ख़राब हो रही है और मुल्की वसाइल पर अशराफिया की गिरफ्त मज़ीद मजबूत होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का दावा किया जा रहा है, ताहम देखना यह बाकी है कि हुकूमत कितनी संजीदा है। अलमिया यह है कि हर हुकूमत इस्लाहात के नाम पर बिलवास्ता टैक्सों का बोझ अवाम के गर्दन पर ला देती है, जबकि टैक्स चोरी में मुलविस अशराफिया को हमेशा रिलीफ दिया जाता है। हालांकि बिलवास्ता टैक्स यानी सेल्स टैक्स ने हमारे गैर यकीनी मालियाती ज़खायर से मुतालिक मसाइल को कभी हल नहीं किया, बल्कि इससे महंगाई और अवामी बेचैनी में इजाफा हुआ है। दूसरी जानब यह भी हकीकत है कि मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स को दी जाने वाली मुजरमाना छूट के नतीजे में अशराफिया का कब्जा मजबूत हुआ है। हद तो यह है कि खत्ते गुर्बत यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले शहरी भी बिजली और गैस के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स देने पर मजबूर हैं, जो कभी एडजस्ट ही नहीं होगा, ना वापस मिलने का कोई इम्कान है। यहाँ तक कि एक माचिस खरीदने वाला मजदूर भी सेल टैक्स समेत दीगर टैक्स देने पर मजबूर है। जुल्म यह है कि गरीब आदमी की जेब से निकलने वाले इन नारवा टैक्सेस की वापसी का कोई इम्कान नहीं, जबकि अमीर आदमी अपनी ये सारी अदायगियाँ टैक्स रिटर्न जमा करवाते वक्त वापस ले लेते हैं और सहूलियात को मैसर हो जाती हैं। हम समझते हैं कि वतन अजीज में महसूलात में इजाफे की राह में हायल रुकावटों में अशराफिया का तर्ज अमल, सरकारी इदारों में रिश्वत सुतानी, मुख्तलिफ टैक्स इस्तिस्ना, FBR की नाअहली, कोई शुबा नहीं कि मखसूस आमदन से जायद इनकम और वसाइल के हामिल तमाम लोगों को दयानतदारी से टैक्स अदा करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब बासर अफराद के लिए छूट की गुंजाइश निकालने से गुरेज किया जाना चाहिए। इसका बोझ उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदारी से टैक्स अदा करते हैं। अलमिया यह है कि मौजूदा पॉलिसियों का हदफ सिर्फ वो लोग हैं जो पहले ही टैक्स नेट में शामिल हैं, जबकि कानून साजी का बुनियादी हदफ उन लोगों को होना चाहिए जो अभी तक इस नेट में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान का पेचीदा टैक्स निज़ाम लोगों को टैक्स नेट में शामिल होने से रोकता है, जबकि जो लोग पहले से ही इसमें शामिल हैं उन पर भारी बोझ डाला जाता है। अगर हुकूमत वाकई माशी इस्तेकाम हासिल करना चाहती है तो उसे रेवेन्यू निज़ाम में इस्लाहात मुतारफ़ करवानी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि टैक्स का पैसा अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च हो। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने पास मौजूद डेटा का इस्तेमाल करते हुए टैक्स नेट की वसअत दे और इन लोगों के लिए आसानी पैदा करे जो पहले इसमें शामिल हैं। हुकूमत को मकामी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए तवीलुल मुद्दती और दरमियानी मुद्दत की पॉलिसियाँ मुतारिफ़ करानी चाहिए और साथ ही 5 साला मनसूबा भी बनाना चाहिए। मामला अब बयानात और इजलासों से आगे निकल गया है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द मुनसफ़ाना और अमली इक़दामात करे।